बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी के उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। मेरे साथियों यह सेट नंबर इस बुक का यह सेट लास्ट सेट है। इसके बाद जो है मेरे साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी का चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसको हम जो सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज सेट नंबर 15 और यह बुक का लास्ट सेट है मेरे साथियों। और यह जो भी आप सेट देख रहे हैं उसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही मज़ा ही कुछ और है इसका। ठीक है, तो चलते हैं सेट का 15 और क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 भाग 2 है जो कि सामान्य अध्ययन है। ठीक है, और सामान्य अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में जो है मेरे साथियों पहले मैथ दिया गया, मैथ का जो जाने 8 से 9 क्वेश्चन है और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे जीके जीएस। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और देखिए इस सेट का आखिरी तक। और कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ऐसी चार क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या के दुगुने, दूसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या के 4 गुने और चौथी संख्या के 5 गुने का योग 236 हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का जो है इसका मान ज्ञात करना है मेरे साथियों। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 7:5 है और उनकी संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये 1110 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति संगत आय ज्ञात कीजिए। संगत आय इसमें कहता है ज्ञात करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 5 होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 2500 रुपये इसको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 में 2500 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा छोटा करके को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल के 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में उनका कालका से 20 किलोमीटर दूरी पर वह सचिन से मिलता है। सचिन की चाल ज्ञात कीजिए। सचिन की चाल ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुत लंबा क्वेश्चन मेरे साथ में, बहुत लंबा क्वेश्चन है। छोटा करके आपको आंसर बता देते हैं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका 18 घंटे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए अगर उसकी लंबाई 2 गुनी अधिक है, इसकी चौड़ाई और की तुलना में चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई से दुगना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2592 MCQ सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 रुपये और 26,000 रुपये हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों की क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में ए, बी और सी किसी वृत्त पर स्थित बिंदु बी है। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्या माप ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5/2। ठीक है, 5/2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है एक बैग में 30 गेंदें रखी है जिन पर 1 2 3 करके 30 संख्या अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित मूल की संख्या का 4 या 6 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर इसका राइट 5 हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर इसका होगा 1/3
3 क्या होगा 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, और यह है जीके जीएस की ओर चलते हैं साथियों। लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास को, बीच क्लास में मत छोड़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो मेरे साथियों सुन लीजिए कि भारत के 5 राज्यों जिनमें होकर भारत मानक मेरिडियन गुजरता है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ इसमें 5 राज्य गुजरते हैं, और बिहार से जो है नहीं गुजरते। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे पाई जाने बड़ी ग्रंथि जो है ये हो जाएगा स्कंद ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1। स्कंद ग्रंथि जानु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2 जानु ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, जानु ग्रंथि हो जाएगा। और घुटने हिज का जोड़ जो जांघ की हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं, एवं निचले पैर की बड़ी हड्डियाँ जिसको टिबिया मिलने से बनता है। घुटना और शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होता है, उसे सबसे अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने ऊपरी भाग के संपूर्ण भाग को सहारा देता है। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जानु संधि होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य एवं समस्त तारों के ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण है, जो नाभिकीय संलयन का भाग है। तो सूर्य में होने वाली परमाणु अभिक्रिया को प्रोटॉन चक्र कहा जाता है। तो इसलिए जो है नाभिकीय संलयन होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 देश के इनमें से किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है। तो इसके ऑप्शन पर चलते हैं। कोट्टापुरम, काकीनाडा, पुदुचेरी, हल्दिया, प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया से प्रयागराज हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। 44 का स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका दादा भाई नौरोजी रहेगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा के अवधारण पर चर्चा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनका वर्णन किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विलय और विलायक के सामग्री मिश्रण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है विलय, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है ब्रिटिश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित प्रावधानों को लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता का विचार, विधि की शासन की अवधारणा, स्पीकर की संस्था व उनकी भूमिका, विधायी प्रक्रिया। तो सारे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मिलती है। ये मिलते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा जॉन जॉर्डन शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इटालियन यात्री निकोलाओ मानुची 1653 से 1708
मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का उद्देश्य नहीं है? इसमें कहता है उद्देश्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर पैदा करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सकल घरेलू उत्पादन निम्नलिखित में से किसका कुल मूल्य है? किसका कुल मूल्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन सदस्य किस नाम से लोकप्रिय है? किस नाम से लोकप्रिय है? इसका राइट हो जाएगा लाल कुर्ती। मेरे साथियों, खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किया था। ठीक है, और इसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए से लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधोरोपित किए जाते हैं जो उनका भुगतान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना या वास्तुकार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है PC महालनोबिस। PC महालनोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। एक स्वतंत्र भारत की योजना आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने एक ऐसी योजना के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई जो भारत देश के भीतर तीव्र गति से आर्थिक विकास को देखेगी एवं उपनिवेशवासियों को द्वारा छोड़ी गई गरीबी को मिटाने में मदद करेगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PC महालनोबिस। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? कौन सा रोग जो नेत्रदान कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है, मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप से पीड़ित दमा के रोगी और बिना संचारी रोगों के रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है, स्तूप में निर्मित छज्जे के जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है हर्मिका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है कि जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक किस संघ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एनी लीडा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? कौन सी पहाड़ियों का नाम जो डोडा बेटा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो उन्होंने की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु तत्व है जो कमरे के तापमान पर
तरल अवस्था में होता है। यह आवर्त सारणी के हेलोजन तत्वों का सदस्य है और इसका समूह संख्या 17 है। ब्रोमीन प्रकृति में पाया जाता है, जो पृथ्वी की पपड़ी में केवल घुलनशील एवं अघुलनशील ब्रोमाइड के रूप में यौगिकों में फैला हुआ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है डिब्रू से खोबा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है असम में। डिब्रूगढ़ जो है, इसको याद रखें, डिब्रूगढ़ असम। डिब्रूगढ़ से खोबा जैव संरक्षित क्षेत्र असम में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पिंडार नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडार नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो यह जो मिलती है यह कर्णप्रयाग। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 इसका कर्णप्रयाग जो है मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चीनी के अल्कोहल में रूपांतर की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निथारना। ऑप्शन नंबर 1 निथारना है। अगला ऑप्शन है किण्वन। अगला ऑप्शन है किण्वन है, संघनन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, स्तनधारियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है? तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी इसका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं भाग 3 पे, सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी सेट उपलब्ध हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, भाग 3 सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न इसमें कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। तो निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो वो कहते नागलपुरम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा नागलपुरम। ठीक है, किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? इसका नाम बदलकर नागलपुरम करने से पहले इस गांव की हरिगंधपुरम के नाम से जाना जाता था। इससे पहले क्या नाम था? हरिगंधपुरम। अगला क्वेश्चन, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर 1 इसका मगध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? मेरे साथियों बताइएगा। यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले इसका हुआ था बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह का सही क्रम जो है बैरकपुर, 29 मार्च बैरकपुर में हुआ था। 29 मार्च हुआ था। और 18 मंगल पांडे को 10 मई 1857 भारतीय सेना दिल्ली 11 से 12 मई 1857 बहादुर शाह जफर 3 जुलाई और 1857 बख्श खां झांसी 5 जून और 1857 की में लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका DBC है, इसको मिला लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, EB रामास्वामी नायकर थे। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है
जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे, डाक टिकट शुरू किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही कार्यक्रम अनुसार बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज ब्रॉन फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंस, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन किसने कहा था, ये बोले थे जॉन जैक्स रूसो ने, जॉन जैक्स रूसो ने बोले थे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। याद रखिएगा रूसो ने बोले थे, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था, किसकी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया था, वो था मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूह के, ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था वह व्यक्ति कौन थे, तो वह थे अरबवासी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम थे। 712 से मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध भारत का आज़ादी दाहिर था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था, ठीक है। आगे चलते हैं, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, मेरे साथियों वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कब भारत आया था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजकर्ता 20 मई 1498 को समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय बना, ठीक है। वो अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। वह जुलाई 1497 में पुर्तगाल से प्रस्थान किया तथा अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर वह केरल के कालीकट पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान, ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार होता था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, तो उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे और वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य जीवक सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य बौद्ध विज्ञान वसुबंध आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया था? किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो वो थे ऑप्शन गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के प्रांतीय प्रशासक के धार्मिक अत्याचारों का विरोध किया और वहाँ के ब्राह्मणों को इस विरोध के लिए उत्साहित किया। गुरु ने कुछ मुसलमानों को सिख भी बना दिया गया। इससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने गुरु को पकड़वाकर दिल्ली बुलाकर तथा उन पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। उनके इनकार करने पर उन्हें 5 अनुयायियों सहित 1675 ईस्वी में घोर यातना देकर मार डाल दिया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु तेग बहादुर। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका क्या नाम था? उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 3 मई जो है कांग्रेस के निकालने के बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम के पार्टी का स्थापित की थी। तो ये कब स्थापित किए थे? 3 मई 1939। ठीक है, 3 मई 1939 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन मेरा भारत आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरातत्व प्राचीनतम संस्कृति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रौलट सत्याग्रह के विषय में इन व्यक्तियों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी। ऑप्शन पर चलते हैं, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, जो एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ए और सी सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पटना में प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। ठीक है, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड वर्ष 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था और 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द बिहार हेराल्ड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक काल में प्रवेश आंदोलन का साधन क्या था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज में व्याप्त जातियाँ पूर्वाग्रहों की प्रकाश में लाने, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आरंभिक मानव के पहचान पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान कीजिए। पूरा स्थल है और प्रमाण है, पूरा स्थल और इसका प्रमाण को मिलाना है। बला कर्नूल जो है राख के निशान पर, कर्नूल में जो मिला था वो था राख के निशान। भीमबेटका मिला था गुफा और कंदराएं, ऑप्शन नंबर बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, हुंगसी जो है आवास और उद्योग स्थल है, तो ये हो जाएगा चौथा। पाटन शुतुरमुर्ग के अंडे, पाटन जो है शुतुरमुर्ग के अंडे थे, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी का 1। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उसके अनुसार तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमूल परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए थे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा
और इसका केवल राइट आंसर जो हो जाएगा केवल सी, विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए कारण आर को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। तो कथन ए कहता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमाओं को पुनः तय किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करे। ठीक है, तो सही मिलान करना है तो मटुआ पंथ तो ये था हरिदास ठाकुर, मटुआ पंथ है हरिदास ठाकुर। सत्यशोधक थे ज्योतिबा फूले, आर्य समाज थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज थे राजा राम मोहन राय। तो उसके अनुसार से ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। ऑप्शन पर चलते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा पश्चिमी पवन, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी पवन हो जाएगा। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है नदियों और उन शहरों का मिलाइए जिनमें होकर वह बहती है, तो इसको मिलाना है। तो पहला है रोटरडम तो हो जाएगा राइन नदी। पेरिस का हो जाएगा सीन। बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब। ठीक है, बुडापेस्ट डेन्यूब। वाशिंगटन डीसी जो हो जाएगा पोटामेक हो जाएगा। तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी की संरक्षण में मदद नहीं करता है? तो इसको मदद नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? तो यह ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्नलिखित परिघटना के कारण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? किसके द्वारा बनाए रख सकते हैं? तो ये रख सकते हैं जीवों को सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो मरुस्थलों में दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? सबसे पहले कहाँ वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्वी छोर, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी छोर टिप्पर होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एकोडर्मा में अभ्रक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 नैनीताल। उत्तराखंड में स्थित नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे मुख्यतः नैनीताल झील के रूप में जाना जाता है, जो प्राकृतिक ताजे जल का स्रोत है। ब्रिटिश लोगों को यह झील बहुत उसकी सुंदरता अधिक पसंद थी, इसलिए इसे इसका उपनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बहती है। बैंकॉक जो है चाओ फ्रेया हो जाएगा, बैंकॉक चाओ फ्रेया। और संघाई हो जाएगा हंग्यू। आगे है ड्रेसडेन हो जाएगा एल्बे। और मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस हो जाएगा। तो उसके अनुसार से ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। उसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि उस समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देती है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी गोलार्ध और की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बौछार अनुकूल होते हैं? तो ये होते हैं पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो यह है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आगे क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर 2 1949 में। और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की, जिनसे अन्य सदस्य प्रोफेसर DR गाडविल और प्रोफेसर BKR राव थे। इस समिति ने साइमन कुजनेस JR स्टोन और डॉक्टर डर्कसन को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की। ठीक है, उसके अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबला पास स्थित है, यानी कि दर्रा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट। आगे है
अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, बिली ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन यूएसए है, हरिकेन यूएसए। टाइफून चीन में है। तो उसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन पर चलते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान है और देशांतरी अवंतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है क्या, और यह 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम या अवंतर गोल पर दूसरे के विपरीत करती है। तो उसके अनुसार से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, कितने प्राधिकरण थे। तो 6 यथा, जिस आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर कब हुए थे, जिस समय हमारा जो सो ये बिहार झारखंड अलग नहीं तो उस समय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी दोनों रोजगार होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तब ए, पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इनमें से नहीं जोड़ते हैं। और प्रत्येक जैसे चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन के बदले 28 दिन का होता है। जिसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और बी जो है सही है, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए उन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको ऑप्शन पर चलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका CABDE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब इनकी जुताई नहीं होती है तो इसका पर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी काली मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया जाता है। तो हो जाएगा 24वां। ठीक है, भारत के संविधान में 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान संशोधन 101वां जो है वस्तु एवं सेवा कर पर लागू होता है। ठीक है, चलते हैं। ऐसा ना क्वेश्चन है ना, बहुत ऐसा क्वेश्चन दे दिया है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 102 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। और 101 में जो था वस्तु एवं सेवा कर था, इसको 1 मान लिया जाए, 1 हो जाएगा। उसके बाद 103 था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
कि 10% आरक्षण और 104 हो जाएगा 104 लोकसभा में आंग्ल समुदाय, लोकसभा में आंग्ल समुदाय, इधर का ऑप्शन दिया हुआ है ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार से जो राइट आंसर हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे, उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिएगा इसको। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक समूह ने हथियारकरण से सामना डैश ने किया था, कौन किया था मेरे साथ, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा BCD, मुख्य धारा को बहिष्कृत किए जाने के विरोध और सशस्त्र संघर्ष द्वारा और शिक्षा द्वारा अपने सुधार। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालय में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा, तो ये हो जाएगा निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है। भारतीय नागरिकों की गारंटी क्या देता है? कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हसियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संवैधानिक सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुदाय पिछड़े हैं, वो शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर इनका अभाव है। सीमांत समुदायों के छात्रों के लिए सब्सिडी वाले छात्रावास एवं छात्रवृत्ति जैसी विशिष्ट योजनाएं तैयार करने उन्हें अवसर मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने, उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत विशिष्ट शक्तियां। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि में की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने सदैव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे। उन्होंने दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता था। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति हैं तथा प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति का दर्जा भी श्री कृष्ण को प्राप्त है। तो एस राधाकृष्णन अद्वैत वेदांत मत के सबसे बड़े दार्शनिक माने जाते थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फुटपाथ ठेलों पर सामान बेचने के जीवोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से कौन सा क्या कदम है? तो यह फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों तय किया जाना। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो ये हो जाएगा एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर. वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसके साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संसद के दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? कब बुलाया जाता है? तो यह जो है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एक सदन अनुमोदित कर दूसरे सदन अस्वीकार कर दिया जाता है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक तो दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन विधेयक को स्वीकृति कर देता है तो विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदन असहमत होते हैं। एक दूसरे सदन को विधेयक पारित किए बिना 6 महीना से अधिक समय बीत चुका हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं, यानी कि बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा 40, ग्राम पंचायत 40 और समान नागरिक संहिता तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा 44, समान नागरिक संहिता 44। कृषि और पशुपालन हो जाएगा 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50। तो उसके अनुसार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि आपका सेट कैसा लगा। और यह इस बुक का भी लास्ट सेट है मेरे साथियों, इस बुक का भी लास्ट सेट है। और इसके बाद हम आपको जो है चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी एससीईआरटी तीनों बुक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों का जो है इसको हम कराते चलेंगे। और आपको अंत तक देखते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है सो 9 दिसंबर को हो जाता है। बहुत कम समय, मात्र 14 दिन है। 14 दिन ही नहीं या 13 दिन ही मानकर चलिए, मात्र 13 दिन की मेहनत करना है। तो जम के तैयारी कीजिए मेरे साथियों। अगर पहली बार है चैनल पर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी उपलब्ध हो जाए सेट। तो चलते हैं इस बुक का और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो यह होता है अनुसूची 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुसूची 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 120 अंक में कुल कितना मार्क्स है मेरे साथियों यह बताइएगा। जो भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं जम के तैयारी कीजिए। ऐसा दिन कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा मौका है। और अंत में यही कहेंगे मेहनत जो करता है वही आता है। मेरे साथियों सिलेक्शन कीजिए, आपकी जीत मेरी जीत है। आप अगर जीते हैं तो मेरी जीत होती है, यह मेरी गारंटी है मेरे साथियों। तो चलते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।